बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और ख़बरों पर। गुज़िश्ता रोज़ सिंध में पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान, उनके रहनुमाओं के दरमियान गर्मा गर्म बयानात के बाद जो सूरत हाल सामने आई, दोनों जमातों की मरकजी लीडरशिप की मुदाखलत के बाद आज वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली इजलास में पहले आगा सिराज दुरानी और वज़ीर दाखिला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के सख्त बयानात के बाद MQM के अरकान असम्बली ने इजलास का बायकॉट कर दिया और यह बायकॉट आज भी जारी रहा। MQM के रहनुमाओं ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुतालबा किया कि जब तक पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगेगी वो असम्बली में नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता शाम सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन की मुदाखलत के बाद ये सिलसिला कुछ थम सा गया और आज रहमान मलिक MQM से मुज़ाकरात के लिए कराची पहुंचे। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की मुलाकात हुई और आज रहमान मलिक और गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई और उन्होंने मुत्तहिदा के एक वफ़द से भी मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ इस सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की भी काफ़ी देर तक मुलाकात हुई। वज़ीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी और ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयानात को इसलिए भी संजीदा लिया गया क्योंकि ये दोनों वज़रा सदर आसिफ अली ज़रदारी के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। आज भी सिंध के वज़ीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्हीं इशूज़ पे बात की, लेकिन आज उनका लहजा कदरे नरम रहा। आज उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। ये गलत बात नहीं की है। अगर आप उसको चला के देखें असेंबली की जो अपना वो जो है प्रिंट जो है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी है, उसमें चला के देखें। अगर मैंने कोई गलत बात की है, किसी को गाली दी है, किसी को मैंने बुरा भला कहा है, मैंने ये ज़रूर कहा है और वो मैं वो चीज़ ओन करता हूँ अभी भी कि देखें मैं आपकी डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, आप मेरी डिपार्टमेंट में इंटरफेयर ना करें। मैंने ये ज़रूर कहा है। मैंने ये भी ज़रूर कहा है कि सिटी गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो हमारे KBCA में इंटरफेरेंस करे और उनके नक्शे कैंसिल करें, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट आपको डिले हुई है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट डिले हुई है, हम आपको भेज देंगे। आज तक हमने कभी किसी का फंड नहीं रोका है, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं है कि अगर इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है तो सारे नक्शे स्टैंड कैंसिल्ड। हल तो हर चीज़ का हल होता है, ये नहीं है कि कोई चीज़ का हल नहीं होता है। अगर नीयत साफ है तो रास्ता हमेशा निकल आता है। इसीलिए हम उन भाइयों को गुजारिश करते हैं कि वो आ जाएं, हमारे साथ बैठ के बात करें। हम उसका रास्ता हमेशा निकालते रहें, कोर कमेटीज़ में हम निकालते रहें। और ये KBCA का जो मसला था, ये तो कोर कमेटी में आना चाहिए था। रात को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग 1-1.5 बजे तक चलती रही, वहाँ ये मसला। आगा सिराज दुरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आज उनका लहजा कदरे नरम था। आज रहमान मलिक को खुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची भिजवाया और उनके MQM के साथ मुज़ाकरात जारी रहे। क्या क्या मुलाकातें हुई, क्या क्या कुछ तय पाया है, इस बारे में हम जानेंगे अपने नुमाइंदे रफ़ीक भुट्टो से। जी रफ़ीक, बताइए कि रहमान मलिक की आज क्या मसरूफियात रहीं कराची में और जो MQM के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं उनमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या कुछ तय पाया है? जी, रहमान मलिक आज खुसूसी मिशन पे सदर और वज़ीर आज़म के हिदायत और मैंडेट के साथ यहाँ कराची पहुँचे। वो एयरपोर्ट से सीधे गवर्नर हाउस आए, जहाँ उन्होंने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से आधे घंटे तक 1-to-1 मुलाकात की, जिसमें गवर्नर ने MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मुतालबात से उनको आगाह किया। जिसके बाद MQM का एक आला सतही वफद गवर्नर हाउस पहुंचा। डॉक्टर फारूक सत्तार जो डिप्टी कन्वेनर और वफाकी वज़ीर हैं, उनकी क़यादत में उस वफद ने वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक से तवील मुज़ाकरात किए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात से उन्हें आगाह किया। जिसके बाद रहमान मलिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची पहुंचे, जहां उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों और वज़ीर दाखिला सिंध से तफसीली ब्रीफिंग दी और कराची के अमन अमान के बारे में मालूमात हासिल की। उसके बाद अभी वो वज़ीर आला हाउस पहुंचे हैं, वहाँ उनकी वज़ीर आला सिंध से 1-to-1 मुलाकात हुई है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के साथ उनका इजलास हुआ है और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 वफाकी वज़रा डॉक्टर फारूक सत्तार और बाबर गोरी भी वज़ीर आला हाउस पहुँचे हैं और उन मुज़ाकरात में शामिल हो गए हैं। आज गवर्नर और वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात के बाद कराची में पहले जो 26 थानों में रेंजर्स तैनात कर दी गई थी और रेंजर्स के हवाले वो किए गए थे, उसमें तोसी करते हुए पूरी कराची
के तमाम थानों को उसमें इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट के तहत रेंजर्स को वो अख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अच्छा रफ़ीक, ये बताइए कि क्या इन मुलाकातों में जो मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकातें हुई रहमान मलिक की, ये जो मौजूदा सूरत हाल थी, ये जो गुज़श्ता रोज़ जो सूरत हाल सामने आई, क्या इस पर भी बात हुई कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, दोनों अतराफ से अगर लीडर इस तरह के बयानात देना शुरू करें, तो क्या इस पर भी बात हुई कि किस तरह से इस सिलसिले को भी रोका जा सकता है? जी, पहले मरहले में तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद इल्ताफ़ हुसैन और लंदन में मौजूद राब्ता कमेटी और क़यादत ने अपने लोगों को, अपने यहाँ कराची में मौजूद वज़रा और रहनुमाओं को इस बात का पाबंद किया कि वो कोई भी बयान जारी नहीं करें और इस बारे में खामोश रहें। उसके बाद वो खामोश हो गए। इसी तरह से सदर आसिफ अली जरदारी ने कल रात जब वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की मुलाकात हो रही थी और उससे पहले पीपल्स पार्टी के वज़रा का इजलास वज़ीर आला सिंध की सदारत में हुआ, तो सदर ने आगा सिराज दुरानी और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बातचीत की और उनसे मालूमात ली और उनको मना किया कि वो पॉलिसी बयान नहीं दे और बिल्कुल खामोश रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। रहमान मलिक वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत की हिदायत पर कराची पहुँचे हैं और कराची में उन्होंने आज गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात की। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक वफ़द से भी मुलाकात की और इस बात पर बात हो रही है, इस बात पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह से आगे चल के हिकमत अमली बनाई जाए कि गुज़श्ता रोज़ जैसी सूरत हाल पैदा न हो। इसके साथ साथ कराची में कई रोज़ से अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब रही है और टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने में ही नहीं आ रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में अब तक 40 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। मंगल के रोज़ पीराबाद से सुरजानी टाउन, बफर जोन, मंगू पीर, अजीज़ाबाद और PCHS सोसाइटी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से तकरीबन 11 अफराद हलाक हो गए। इस वक्त कराची में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है कराची से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अजीज़ ने। तारिक अजीज़, सबसे पहले तो मजमूई तौर पर बताइए कि कराची में इस वक्त अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? जी जावेद, गुज़िश्ता 5 रोज़ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग और फायरिंग के वाक़यात और जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी, उसके नतीजे में आज शहर में काफ़ी अमन देखने में आया है और जो मुतासिर इलाक़े थे उनमें इस आज हलाकत की कोई इतला नहीं मिली है। ताहम कस्बा कॉलोनी और बनारस में रेंजर्स के इजाफी दस्ते तैनात होने के बावजूद कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि बाचा खान चौक और इससे मुत्तसिल इलाकों में वहाँ से गुजरने वालों को और मुसाफिरों को, जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं, उनको उतार कर ज़दोकोब करने और उन्हें हरासा करने के वाक़यात पेश आए हैं। जी तारिक, ये बताइए कि अब तक कैजुअल्टीज़ की क्या तादाद बताई गई है कि मजमूई तौर पर ये जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें कितने अफराद हलाक हो गए हैं, क्या बताया गया है इस बारे में? जावेद, 5 रोज़ से जो टारगेट किलिंग और फायरिंग के जो मुख्तलिफ वाक़यात का सिलसिला जो जारी था कराची में, उसमें अब तक हलाक होने वालों की तादाद जो है वो 3 दर्जन से ज़ायद है और एक जो पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये तादाद जो है 41 तक पहुँच गई है। ताहम आज भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसमें 3 अफराद आज भी हलाक हुए हैं। तारिक, ये बताइए कि अब जो नई हिदायत हुकूमत की सामने आई हैं, जिसमें तमाम के तमाम थानों को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है, उस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? उसके बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई अभी तक क्या? जावेद, ये जो गुज़िश्ता 5 रोज़ से अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी, उसके पेश नज़र हुकूमत सिंध ने कल ये फैसला किया था कि शहर के 2 अजला को रेंजर्स की तहवील में दे दिया जाए और उन्हें खुसूसी इख्तियारात के साथ उन इलाकों में कार्रवाई के इख्तियारात दिए गए थे, जिस पर कुछ सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात आए थे। जिसके बाद आज हुकूमत सिंध ने रेंजर्स के दायरे इख्तियार को बढ़ाकर पूरे शहर तक कर दिया है, लेकिन यह फैसला अब से कुछ देर कबल ही आया है और रेंजर्स की मूवमेंट इस वक्त जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजाफी दस्ते तैनात किए जा रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकेगा। ये जो इख्तियारात इजाफी दिए गए हैं रेंजर्स को, ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत दिए गए हैं, जिसके तहत रेंजर्स जो है वो किसी किस्म की भी हंगामा आराई और बलवे के दौरान हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी
اور جو بھی اس طرح کے مشکوک شخص ہے اسے گرفتار کر کے اسے انویسٹیگیشن کر سکے گی. اس کے علاوہ بغیر کسی وارنٹ کے وہ کسی بھی شخص اور جگہ کی تلاشی لے سکے گی. جی بہت بہت شکریہ طارق عزیز. دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کراچی میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے. جو تھانے 26 تھانوں کی حوالگی کے بعد جو رینجرز کے حوالے کر دیے گئے ہیں, اب رینجرز نے پورے شہر میں اپنا گشت شروع کر دیا ہے, بلکہ اپنا گشت بڑھا دیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس ریزوی سے کہ جو پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جو گزشتہ روز صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس کی کیا صورتحال ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک.